हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। वेलकम अमरोहा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो मंत्रा डिवाइस हमारी बेकार हो जाती है तो उसे सर्विस सेंटर कैसे भेजें ठीक होने के लिए, और क्या क्या उसकी जो फॉर्मेलिटियां हैं या क्या क्या उसके लिए जो प्रोसेस होता है वो कैसे करना होता है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मैंने अपनी डिवाइस को जो है भेजा था रिपेयर के लिए और मेरी रिपेयर होकर डिवाइस आ चुकी है, और वो कैसे आई है, क्या क्या उसका प्रोसेस था, वो मैं आपको सभी बता देता हूँ। क्योंकि मैंने उसे अपने कंप्यूटर में जो मैंने ईमेल किए थे, जो ईमेल मुझे प्राप्त हुए थे, तो उसके स्क्रीनशॉट मैंने अपने सिस्टम में ले रखे हैं। मैं आपको उन पर ले चलता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको एक ईमेल करना होता है। आपको एक ईमेल करना होता है, उसमें सब्जेक्ट में लिख के डिवाइस प्रॉब्लम। उसकी ईमेल आईडी आपको मंत्रा की वेब पोर्टल पर मिल जाएगी। उसकी ईमेल आईडी आपको मंत्रा की जो होम पेज है और सबसे नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो मैं अभी आपको बता दूंगा, सपोर्ट में जाके वहां से ले सकते हैं। तो अब मैंने डिवाइस के सब्जेक्ट में लिखा डिवाइस प्रॉब्लम, तो सब्जेक्ट लिखा डिवाइस प्रॉब्लम। उसके बाद ये मेरा नाम है जो मैंने सेंड किया था, और उसमें मैंने क्या लिखा था। हालांकि ये मेल थोड़ी सी मैंने काट दिया, मेरी इसमें इन्फॉर्मेशन थी तो हाइड करने में थोड़ा दिक्कत रहता है, तो मैंने इसलिए फोटो ही ले लिए हैं। और मैंने लिखा, जब से यह डिवाइस लिया है तब से यही प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने 1 ईयर में 3-4 डिवाइस परचेस कर लिए, पर अभी तक मेरी कोई भी डिवाइस सही नहीं निकली या सही नहीं चल रही है। तो मैंने इस तरीके से मेल किया। सेकंड मेल मुझे प्राप्त होता है, मैं आगे कर लेता हूँ। और सेकंड मेल मुझे प्राप्त होता है, उन्होंने कहा RAMC फॉर्म, मतलब सब्जेक्ट में री सब्जेक्ट में वहां से लिख के आया और सर्विस के नाम से आया और लिखा, डियर सर प्लीज शेयर द एक्स्ट इशू विद द डिवाइस एंड डिटेल विद एरर कोड एंड स्क्रीनशॉट या शॉर्ट वीडियो। मतलब या तो आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दें या फिर आप शॉर्ट वीडियो शेयर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ए गाइड प्रोसीड। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे मांगा और फिर मैंने इसमें शॉर्ट वीडियो ने सेंड की थी कि मेरी डिवाइस इस चीज की प्रॉब्लम कर रही है। तो शॉर्ट वीडियो मैंने सेंड कर दी है, आगे मैं दिखाता हूँ तीसरे पेज में। उसके बाद वहां से जो मैंने शॉर्ट वीडियो सेंड की थी वो ये है, उसका स्क्रीनशॉट है। और अभी मैं आपको बता दूं कि मैंने पहला ईमेल किया था 4 सितंबर 2022 को, फिर उधर से मेल आता है 6 सितंबर को। हो सकता है कि इसके बीच में कोई मेल आया हो और मैं उसका स्क्रीनशॉट लेने से रह गया हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझसे वीडियो मांगा, मैंने वीडियो शेयर कर दिया। हाँ, वीडियो देखिए, 4 सितंबर को ही वीडियो शेयर करने के लिए मुझसे मांग लिया था। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक लिंक शेयर किया, सेंड डिवाइस हेयर फॉर रिपेयर। मतलब आप रिपेयर के लिए इस लिंक पर जाके फॉलो करें। तो इस लिंक को मैंने अब मैं अपनी ओरिजिनल ईमेल पर ले चलता हूँ और वहां पर दिखाता हूँ। देखिए, यही स्क्रीन मैंने वहां शेयर किया है। तो अभी आपको मतलब डिवाइस रिपेयर करने के लिए जो सेंड करना है उस पर, उसके लिए मेल देते हैं, क्योंकि इसमें आपको डिटेल फिल करनी होती है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इनकी प्लीज टर्म एंड कंडीशन, सारी इसकी कंडीशन आ जाएंगी, किस किस क्या क्या उसके मानक होने चाहिए और क्या क्या इनके रूल हैं। तो आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर अपना कंपनी नेम लिखेंगे, या तो अपना शॉप नेम लिख सकते हैं या फिर अपना नाम ही यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उनका नंबर, उनका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा था, यहाँ पर मैंने भी अपना नाम लिखा था। उसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल लिखनी है, फिर उसके बाद कंट्री यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी, फिर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। तो स्टेट उत्तर प्रदेश है। और उसके बाद सिटी आपको चुन लेना है, जैसे सिटी मेरा अमरोहा है और जिसे जेपी नगर के नाम से भी जानते हैं। फिर आपको यहाँ से जो भी आपका पिन कोड हो वो लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेना। इन्होंने दिया है OTP विल बी सेंड योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल, दोनों पर OTP सेंड किया जाएगा, जो पर यहाँ लिखना पड़ेगा। और पोस्टल एड्रेस में यहाँ लिखा गया पिन कोड मान्य नहीं है, तो आप सावधान यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस लिखिए, फिर पिन कोड आप यहाँ पर ना लिखें। उसके बाद OTP विल बी सेंड योर OTP जाएगा, तो सारी डिटेल सही लिखे। उसके बाद इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, ग्राहक को डिवाइस की मरम्मत सेवा के लिए सेवा योग्य पिन कोड ही ड्रॉप डाउन सूची से पिन कोड का चयन करना होगा। मतलब इस वाली सूची से पिन कोड का चयन करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर टाइप नहीं करना है। उसके बाद पिन कोड जो ड्रॉप डाउन सूची के तहत उपलब्ध नहीं है वे वर्तमान सेवा योग्य नहीं है। मरम्मत सेवा का लाभ उठाने के लिए कृपया अपने वैकल्पिक पते का उपयोग करें। मतलब जो सूची में पिन कोड नहीं दिया है तो आप किसी और पते का यूज कर सकते हैं जहां पर उन्हें डिवाइस प्राप्त करनी होगी। आगे उन्होंने क्या लिखा कि आपका क्या है इसमें से, तो हमारी है MS100 ये डिवाइस है हमारी, तो इसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ऐप ऐड करेंगे और यहाँ पर आपको डिवाइस डिटेल पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपकी डिवाइस 1 से ज़्यादा है या 10 से ज़्यादा है तो आप एक्सेल सीट अपलोड मतलब फिल करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, मेरी डिवाइस थी MFS 100
उसके बाद उसका सीरियल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, और सीरियल नंबर डालने के बाद उसका इशू क्या है। तो अगर लिस्ट में से आपको वो इशू नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर अदर पर सिलेक्ट करके और यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो भी आपका इशू, मेरा इशू था ऑटो कैप्चर। उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉब्लम टाइप पर जो है टाइप करके, अगर इसमें से कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इसमें काफ़ी प्रॉब्लम लिख रही है MS100 इशू, डिवाइस नॉट कनेक्टेड विद द कंप्यूटर, और सेंसर इशू, फिंगर क्वालिटी इज लो, सीरियल नंबर इज करप्टेड, रेड लाइट ब्लिंकिंग, टाइम आउट इशू, जो भी आपका इशू है इसमें से आप सिलेक्ट करके टाइप कर सकते हैं। मेरा अदर इशू था क्योंकि मेरा लिस्ट में नहीं था। उसके बाद यहाँ पर आप इशू अपना लिख दें, और डिस्क्रिप्शन में चाहे लिखना चाहे तो आप जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके डिवाइस की डिटेल यहाँ पर शो करने लगेगी कि आपने क्या डिवाइस को सिलेक्ट करा है। फिर उसके बाद जो हमारा एड्रेस का जो मतलब HO ऑफिस है जहाँ पर हमें डिवाइस को सेंड करना होता है, तो वो अहमदाबाद हम सेंड कर पाएंगे क्योंकि हमारे क्षेत्र में अभी केवल यही लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर कैप से आपका एंटर करना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। तो OTP आपकी ईमेल पर और मोबाइल दोनों पर चला जाएगा, और यहाँ से सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे तो तुरंत आपकी ईमेल पर एक मतलब ईमेल प्राप्त होगा, जो कि मैं दिखा देता हूँ। तो रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुल, रिक्वेस्ट नंबर RMA0, ये आपका नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि कंपनी में शो करेगा कि आपने इस नंबर से डिवाइस रिक्वेस्ट सिलेक्ट की है, तो इसी नंबर से आपकी वहाँ पर कंप्लेन लॉक हो जाती है। फिर उसमें डिटेल जो मैंने फिल की थी, देखिए यहाँ पर मैंने फुल नेम लिखा था और कंपनी पर्सन नेम में मैंने शॉर्ट लिखा था, कंपनी में मैंने कुमार लगा दिया था। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने ऐड कर दिया है, और कॉल लॉग हुई थी हमारी इतनी तारीख को, रिक्वेस्ट सबमिटेड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ से सारी प्रक्रिया हो चुकी है। फिर मैंने डिवाइस को जो इसी डेट को डिस्पैच कर दिया था लगभग शाम को 6 बजे। फिर उसके बाद अगला आता है RMA रिक्वेस्ट रिसीव एट स्टोर, मतलब आपकी जो डिवाइस है वो स्टोर पर रिसीव हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं रिमार्क में स्टेटस, रिक्वेस्ट स्टेटस में रिसीव एट ए स्टोर, रिसीव हो चुकी है उन्हें। उसके बाद अगला मेल प्राप्त हुआ है, योर रिक्वेस्ट हैज बीन चेक एट स्टोर, और आपकी डिवाइस को चेक होने के लिए स्टोर पर भेज दिया गया है, जो भी उनका रिपेयर बैक ऑफिस है। उसके बाद अगला मेल हमें प्राप्त होता है कि रिक्वेस्ट डन, मतलब आपकी जो रिपेयर रिक्वेस्ट थी वो डन हो चुकी है, और उस मतलब जो आपकी मशीन में प्रॉब्लम थी वो सही हो चुकी है। और उसके बाद अगला रिक्वेस्ट हमें प्राप्त हुआ है, और ये ऊपर लिखा है सब्जेक्ट में, रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड टू QC डन। QC डन का मतलब है कि आपकी डिवाइस जो है स्टेटस चेक के लिए, मतलब रिपेयर का स्टेटस या जो डिवाइस आपकी बेकार हुई थी उसे चेक करने के लिए QC डन हो चुकी है। तो इसका मेल मैंने अभी डाउनलोड करके रखा है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ईमेल, एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउनलोड ईमेल, तो यह ईमेल मुझे प्राप्त हुआ था। रिक्वेस्ट नंबर ये है, और हमारी प्रोडक्ट नंबर है, सीरियल नंबर ये है, और ये डिवाइस ओके, ये सब कुछ मतलब उन्होंने टेस्टिंग कर ली है और सब चीज़ में ओके हो गया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारी डिवाइस यहाँ से हो चुकी है, टेस्ट जो थे हमारे। और उसके बाद हमें फिर से वहीं पर चलना है, और अगला आया हमारा RMA मटेरियल डिस्पैच, मतलब जो आपकी डिवाइस थी वो डिस्पैच कर दी गई है, और कोरियर से मटेरियल डिस्पैच, कोरियर फैसिलिटी, मटेरियल डिस्पैच, और कंपनी का नाम है डिलीवरी, और डॉकेट नंबर इसका ही है, मतलब जो स्टेटस नंबर या डिलीवरी कोड नंबर जो होता है वो डिस्पैच होता है। उसके बाद हमारा देखिए डिवाइस हमें प्राप्त हो चुकी है, और मैं अभी आपको डिवाइस दिखा देता हूँ कि डिवाइस कैसे कैसे वर्क, मतलब कैसे मेरे पास प्राप्त हुई है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने अपनी ईमेल से बताया कि किस किस माध्यम से आप मंत्रा डिवाइस को ठीक होने के लिए आप सेंड कर सकते हैं, और उसके बाद देखिए मुझे मंत्रा डिवाइस प्राप्त हो गई है, और इसमें आप येलो कलर में देख रहे हैं, इसमें नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है, यदि प्राप्त पार्सल किसी तरफ से कटे या फटे हालत में प्राप्त होता है तो पार्सल स्वीकार ना करें। यदि स्वीकार किया जाता है तो मंत्रा सॉफ्टटेक शिपमेंट में किसी भी कम मात्रा या लापता मात्रा के लिए जिम्मेदार नहीं है। मतलब मंत्रा वाले कह रहे हैं अगर आपने ये कटा फटा पार्सल प्राप्त कर लिया है, तो अगर इसमें कोई डिवाइस या कोई जो भी आपका उपकरण है उसमें कम निकलता है तो उसके लिए मंत्रा जिम्मेदार नहीं है। तो मैंने इसे मेल किया था, मेल के बारे में मैंने बता दिया है, और अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ और देखते हैं इसमें मंत्रा जो डिवाइस हमारी मिलती है, और या वो रिपेयर होके आती है या न्यू मिलती है, उसे देख लेते हैं एक बार। तो ये डिवाइस आ गई है हमारे बॉक्स में, और हम इसे फिलहाल को अलग रख देते हैं। और रखने के बाद इस पे कुछ वहां से रिपेयरिंग का या कोई मार्क उन्होंने लगाया होगा जो कि इस पे दिख रहा है, या हो सकता है कि डिलीवरी पे है, या फिर मेरा जो मैंने RMA बुक किया था उसका नंबर इसमें ये टाइप हुआ है।
तो RMN1 में मैंने एक ही उपकरण भेजा था, तो उसी का बॉक्स मुझे प्राप्त हुआ है। और बॉक्स में आप देख रहे हैं जैसे कि मंत्रा डिवाइस है मेरी, और इसमें उन्होंने क्या-क्या चेंजेस किए हैं। केबल तो वही है, केबल उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है, और डिवाइस भी मेरी वही डिवाइस मुझे प्राप्त हुई है। बस इसके अंदर से जो भी इनकी प्लेट में या फिर अंदर इसके अपडेशन में कोई दिक्कत होगी, वो इन्होंने रिपेयर करके मुझे भेजी है और टेस्टिंग होके अब मैं इसे चेक करता हूँ कि सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि डिवाइस मैंने किस तरीके से ठीक करवाने के लिए रिपेयर करवाई है और मैंने रिसीव कर ली है, और उसमें अभी चेक करके मैंने देखा है, तो अभी भी डिवाइस मेरी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रही है, कोई भी इशू उसमें नहीं आ रहा है। तो अभी सारे जो भी मैंने मानक है उसके लगभग टेस्ट कर लिया, और सभी वेबसाइट पर वैसे टेस्ट कर लिया, अभी फिलहाल को सही चल रही है। हालांकि मैंने HDFC पर यूज़ करके देखा है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।